एक सूफी फकीर, एक अद्भुत योगी और एक महान भक्त, जिनका जीवन त्याग और साधना की एक अनसुनी गाथा है। ना धन का मोह, ना स्वाद का लोभ, ना विश्राम की चाह, बस आत्मा की शुद्धि और मन पर विजय का संकल्प। सर्दी में भीगती रजाई ओढ़ी, गर्मी में तपती धरती पर चले, लेकिन तन के कष्ट से मन को साधते रहे। उनका जीवन एक रहस्य, उनकी साधना एक प्रेरणा। आइए जानते हैं संत नेनुराम जी की अद्भुत गाथा। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको महान संत के जीवन की कुछ अद्भुत और निराली बातें बताएंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि संत ने मन जैसे बलवान भटकाव को कैसे काबू में किया और हम भी कैसे संत के दिए गए मार्ग पर चलकर अपने मन पर विजय पा सकते हैं। संत नेनुराम एक सूफी फकीर, एक प्राचीन योगी और एक महान भक्त थे। वे इस दुखों से भरी दुनिया से बहुत दूर रहते थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, संत हमेशा केवल एक लंगोट पहनते थे। उनके हाथ में एक लंबी बांस की लकड़ी होती थी और पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं। संत ने इसे भी तब पहना जब एक सांप ने उनके पैर में काट लिया और किसी ने इस पर अधिक चर्चा करनी शुरू कर दी। संत के पास हमेशा एक कटोरा होता था। जो भी भोजन मिलता उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कटोरे में डालते, ऊपर से पानी मिलाते और उंगलियों से घोल तैयार करते। फिर उसमें एक मुट्ठी भर लाल मिर्च डालकर पतला घोल की तरह पी जाते। चाहे मिठाई ही क्यों न हो, उसे भी इसी तरह ग्रहण करते ताकि स्वाद का लोभ न हो और इंद्रियों पर नियंत्रण बना रहे। संत नेनुराम कभी भी स्नान नहीं करते थे, लेकिन उनके शरीर से हमेशा गुलाब की खुशबू आती थी। उनका मानना था कि शुद्धता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। इसलिए वे 5 स्नानी, शरीर के 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को पानी से धोकर स्वच्छ रखते थे। एक बार भक्त भोजराज ने संत से स्नान करने को कहा तो संत ने उत्तर दिया। जब कबीर अपने पैर धो रहे थे तो उनके गुरु ने पूछा, क्या तुम अपने पैर भगवान के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हो जो उन्हें पवित्र कर रहे हो? इस पर कबीर ने उत्तर दिया, हमें अपने शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर भक्त भोजराज निरुत्तर हो गए। संत नेनुराम कभी भी नींद नहीं लेते थे, बस लेटे रहते और लोग समझते कि वे सो गए हैं। भक्त अनुपूर, जो आश्रम में सेवक थे और सत्संग में संगीत बजाते थे, बताते हैं कि संत लेटे होते थे और हम सोचते कि वे सो गए हैं, इसलिए सत्संग रोक देते थे। लेकिन उसी समय संत आवाज देकर कहते, ऐसा मत समझो कि मैं सो गया हूँ, सत्संग जारी रखो। एक बार कृष्णलाल साधु मलकलोई, जो इस्लाम कोर्ट में पढ़ाते थे, संत से मिलने आए। सेवकों ने कहा कि संत सो रहे हैं क्योंकि उनके कान में दर्द है। ये सुनकर जब वे वापस जाने लगे तो संत ने आवाज लगाकर उन्हें बुलाया। कृष्णलाल ने कहा, मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस जा रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, कैसी नींद, कैसा कान का दर्द? ये सेवक मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए बस लेट गया था। इनमें से कोई भी बात करने योग्य नहीं है। संत नेनुराम ने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे किसी भी रीति रिवाज का हिस्सा नहीं बनते थे और कहते थे, मेरा किसी से कोई नाता नहीं और कोई भी मुझसे नाता न रखे। संत एक रामता योगी थे, हमेशा इधर उधर भ्रमण करते रहते, लेकिन पूर्ण भारतीय आश्रम में बसने के बाद वहीं रहने लगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी वीडियो के भाग 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम संत की बताई गई राह पर चलकर मन जैसे बलवान भटकाव को काबू कर सकते हैं। धन्यवाद।